दून अस्पताल में 612 कोरोना वॉरियर्स बहाली को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन द्वारा 15 सितंबर को उनके सेवा विस्तार का आदेश दिया गया। नियुक्ति देने वाली एजेंसी ने करीब 300 स्वास्थ्य कर्मियों को उम्र का हवाला देकर दोबारा नियुक्त करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कर्मचारियों को अब ओपनल और पीआरडी नहीं बल्कि प्राइवेट आउटसोर्स एजेंसी टीडीएस द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, जिसमें उनकी तनख्वाह कई हजारों कम की जा रही। उपेंद्र प्रसाद सेमवाल का कहना है कि जब मुसीबत के वक्त में हमें रखा गया था तब उम्र नहीं देखी गई थी, अब उम्र का बंधन क्यों? मुझे वापस किया वहाँ से कि ये जो है हम 35 तक के लोगों को ले रहे हैं और हमें एज का ऐसा हुआ है। फिर मैं उसके बाद मेडिकल कॉलेज गया, उसके बाद मैं सयाने जी से वहाँ से ऑफिस में मिला, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी लिख के, और फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद जो है 23 तारीख करीब उन्होंने जो है मेल करी है वहाँ। यशवर्धन ने कहा है कि हम लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे थे, अब हमारी बहाली को लेकर आदेश भी जारी हुआ तो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो हमें इतने कम वेतन पर नियुक्त करेगी। महंगाई के इस दौर में इतनी कम तनख्वाह में हम गुजारा कैसे करें? पिछले महीने 24 तारीख को कैबिनेट में हमारा मामला लाके पारित कर दिया गया। उसके बाद 15 सितंबर को शासन आदेश जारी करवाया गया, परंतु उसके बाद भी पूरे प्रदेश में जो हमारे लोग हैं कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। वहाँ के सीएमओज या चिकित्सा के जो मेन हेड हैं वो यही बहाना बना रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि वित्त का दिक्कत है और कोई बोल रहा है कि पद नहीं है। पर इसमें शासन आदेश जो जारी है उसमें साफ लिखा गया है कि रिक्त पदों के अतिरिक्त जो लोग थे उन सबको नियुक्तियाँ दी जाए। और जब कैबिनेट से पास हो चुका है तो वित्त की दिक्कत तो कोई आनी नहीं चाहिए उसमें, परंतु ये हमें लगातार शर्त ये रखी गई है शासन आदेश में कि 1 महीने के अंदर जो ज्वाइन करेगा उसको रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा। परंतु 15 दिन हो चुके हैं लगभग अब तक, और अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है। तो हमारा ये मांगे, मतलब क्या सरकार पे अधिकारी भारी पड़ रहे हैं? अब तक कुछ काम नहीं हो रहा। और हमारे दून में ये हो रहा है, पहले हम उपनल से थे, विस्तारीकरण का जब हमें आदेश आया तो हमने बात की कि हमें उपनल से ही लगाया जाए, परंतु ये तर्क दिया गया कि उपनल हमें लेने से मना कर रहा है। जिसके बाद हमने उपनल संगठन से भी अपना समर्थन मांगा, उन्होंने भी बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विभाग के जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनका हमारे पास आदेश भी है, उन्होंने हमें लिखित में भी दिया है। उन्होंने हमें लिखित में भी दिया है ये आदेश। उसके बाद भी हमें उपनल से नहीं लगाया जा रहा। हमारे प्राचार्य साहब तुरंत लेटर देखते ही नहीं, अनसुना कर देते हैं। बस ये बोला है कि हमने वो जवाब भेज दिया है मंत्री जी को, अब पता नहीं क्या होगा। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने जानकारी देते हुए कहा है कि 15 सितंबर को प्रशासन द्वारा शासन आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार कर्मचारियों का सेवा विस्तार किया जाएगा। कर्मचारियों को उम्र की बाध्यता बताने की जानकारी मिलने पर एजेंसी और प्रशासन को मेल भेजा गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।